दोस्तों, हम आपको आज बताएंगे मोदी सरकार की सभी जो योजनाएं पिछले 2-3 साल में लागू की हैं उनके बारे में। जिनमें से पहली जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, किसान विकास पत्र, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, मिशन इंद्रधनुष, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत योजना, स्वदेश दर्शन योजना, पिलग्रिमेज रेजुवेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव प्रसाद योजना, नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, हृदय योजना, उड़ान स्कीम, नेशनल बाल स्वच्छता मिशन, वन रैंक वन पेंशन स्कीम, स्मार्ट सिटी मिशन, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, स्टार्टअप इंडिया, डिजिलॉकर इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन, सागरमाला प्रोजेक्ट, प्रकाश पथ वे टू लाइट, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, विकल्प स्कीम, नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, पहल डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफ़र फॉर कंज्यूमर्स स्कीम, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, सेतु भारत प्रोजेक्ट, रियल एस्टेट बिल, आधार बिल, क्लीन माई कोच, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना जो अभी पोस्टपोन कर दी गई है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इनमें से परीक्षा की दृष्टि से 24 योजनाएं सबसे महत्वपूर्ण हैं जो इस प्रकार है दोस्तों, जिनमें सर्वप्रथम डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक डिजिटल इंडिया की शुरुआत 21 अगस्त 2014 को हुई। इस अभियान का मकसद भारत को एक इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था में बदलना है। सरकार की मंशा है कि सभी सरकारी विभाग और भारत की जनता एक दूसरे से डिजिटल रूप में या इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जुड़ें ताकि प्रभावी प्रशासन चलाया जा सके। इसका एक लक्ष्य कागजी कार्रवाई कम से कम करके सभी सरकारी योजनाओं को जनता तक इलेक्ट्रॉनिक की पहुंचाना है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसके तहत देश के सभी गांवों और ग्रामीण इलाकों को इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ना है। डिजिटल भारत के 3 प्रमुख घटक बताए गए हैं इसमें: डिजिटल बुनियादी सुविधाएं, डिजिटल साक्षरता और सेवाओं का डिजिटल वितरण। सरकार का मत है कि ऐसा करने से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी और लाल फीताशाही का खात्मा होगा। सरकार ई गवर्नेंस और ई क्रांति के जरिए तकनीकी माध्यम से जनता के कामकाज का जल्द से जल्द निस्तार करना चाहती है। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की। 15 अगस्त 2014 को अपने पहले स्वतंत्रता दिवस में भाषण में की। यह एक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के शुरू होने के पहले दिन ही करीब 1.5 करोड़ बैंक खाते खोल लिए गए और हर खाता धारक को 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर दिया गया। इस योजना के तहत अब तक लगभग 3.02 करोड़ खाते खोले गए हैं और इनमें से करीब 1500 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। इस योजना के अनुसार कोई भी व्यक्ति जीरो बैलेंस के साथ बैंक खाता खोल सकता है और रुपे कार्ड की शुरुआत की गई है। तीसरी स्कीम है स्वच्छ भारत मिशन। प्रधानमंत्री ने 24 सितंबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की मंजूरी दी, जो पिछली सरकार द्वारा शुरू किए गए निर्मल भारत कार्यक्रम का सर्वाधिक संशोधित रूप है। स्वच्छ भारत अभियान को औपचारिक रूप से महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया। इसके तहत 2019 तक यानी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक भारत को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों तक
शौचालय और साफ सफाई की सुविधाएं पहुंचाने का काम सरकार करेगी। इसमें जनता में साफ सफाई के लिए, साफ सड़क, गलियों के लिए अतिक्रमण हटाने के लिए जागरूकता पैदा करना भी शामिल है। शहरी विकास मंत्रालय ने हाल ही में सबसे साफ शहरों की सूची जारी की है, जिसमें मैसूर को नंबर 1 शहर बना दिया गया है और जिसके बाद तिरुचिरापल्ली और नवी मुंबई को क्रम से दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया है। अगली स्कीम मेक इन इंडिया। मूल रूप से ये नारा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। इसके तहत भारत में वैश्विक निवेश और विनिर्माण को आकर्षित करने की योजना बनाई गई है, जिसे 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया था। बाद में आगे चलकर ये एक इंटरनेशनल मार्केटिंग अभियान बन गया। मेक इन इंडिया अभियान इसलिए शुरू किया गया जिससे भारत एक बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा हो और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले। मेक इन इंडिया की कोशिश है कि भारत एक आत्मनिर्भर देश बने। इसका उद्देश्य देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देना और घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों की हालत को दुरुस्त करना भी है। मेक इन इंडिया अभियान पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन है और सरकार ने ऐसे 25 सेक्टरों की पहचान की है जिसमें ग्लोबल लीडर बनने के लिए भारत में सब। अगली स्कीम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने 1 मई 2016 को यूपी के बलिया में की थी। उज्ज्वला योजना में 3 करोड़ बीपीएल परिवार की महिलाओं को मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन दिया गया जाएगा। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि आने वाले 5 सालों के अंदर, आने वाले जो 3 साल के अंदर तो करीब 5 करोड़ परिवारों को जहां लकड़ी का चूल्हा जलता है मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके अलावा सांसद आदर्श ग्राम योजना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के मुताबिक हर सांसद को साल 2019 तक 3 गाँवों को विकसित करना होगा। इसकी थ्योरी ये है कि भारत में गाँवों को भौतिक और संस्थागत बुनियादी ढांचे के साथ पूरी तरह से विकसित करना हो सके। इस योजना के लिए कुछ दिशा निर्देश भी हैं जिन्हें ग्रामीण विकास विभाग ने तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री ने 11 अक्टूबर 2014 को इन दिशा निर्देशों को जारी किया और सभी सांसदों से अपील की कि वे 2016 तक अपने संसदीय क्षेत्र में एक मॉडल गांव और 2019 तक 2 और गांव तैयार करें। अगली स्कीम अटल पेंशन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना की सफलता से उत्साहित देश की युवा पीढ़ी को ध्यान में रखकर की गई मोदी सरकार ये एक और अहम योजना है। इसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फरवरी 2015 के बजट भाषण में कहा था कि दुखद है कि जब हमारी युवा पीढ़ी बूढ़ी होगी और उनके पास कोई पेंशन नहीं होगी। ये योजना इसी को कम करने के लक्ष्य के साथ शुरू की गई है। इससे ये सुनिश्चित होगा कि किसी भी भारतीय नागरिक को बीमारी, दुर्घटना, वृद्धावस्था के अभाव की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसे आदर्श बनाने हुए राष्ट्रीय पेंशन योजना के तौर पर अटल पेंशन योजना 1 जून 2015 से प्रभावी हो गई। इस योजना का उद्देश्य यही था कि असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन फ़ायदों के दायरे में लाना। इसमें उन्हें हर महीने न्यूनतम भागीदारी के साथ सामाजिक सुरक्षा का लाभ उठाने की अनुमति मिलेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत, हरियाणा में इस योजना की शुरुआत की। 100 करोड़ रुपए की शुरुआती राशि के साथ ये योजना देश भर के 100 जिलों में शुरू की गई। हरियाणा में जहां बाल लिंगानुपात बेहद कम है, इस योजना में का लक्ष्य लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार ने इस नज़रिए से महिलाओं की कल्याण सेवाओं के प्रति जागरूकता पैदा करने और निष्पादन क्षमता में सुधार को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री कौशल योजना गरीबों के खिलाफ लड़ाई और बेहतर रोजगार अवसर के लिए देश के लोगों, खासकर युवाओं को कौशल बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। 15 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अगर देश के लोगों की क्षमता को समुचित और बदलते समय की आवश्यकता के अनुसार कौशल का प्रशिक्षण देकर निखारा जाता है तो भारत के पास दुनिया को 4 से 5 करोड़ कार्यबल उपलब्ध कराने की क्षमता है। सरकार इसके तहत देश के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर्स को बढ़ावा देती है ताकि युवाओं को स्किलफुल बनाया जा सके। स्टैंड अप स्कीम योजना शुरुआत 5 अप्रैल 2015 को नोएडा के सेक्टर 62 में की गई। इस योजना के लिए प्रधानमंत्री ने एक वेब पोर्टल की शुरुआत की है। इस स्कीम को लेकर भारत के उद्यमी वर्ग में खासा उत्साह है। इसका उद्देश्य नए उद्यमियों को स्थापित करने में मदद करना है। इससे देश भर में रोजगार बढ़ाने योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए से 100 लाख रुपए तक की सीमा के ऋणों
के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं के लिए उद्यमशीलता को प्रोत्साहित दिया जाएगा। 10,000 करोड़ रुपये की शुरुआती धनराशि के साथ भारतीय लघु उद्योग और विकास बैंक सिडबी के माध्यम से फिर से वित्त सुविधा NCDTC के माध्यम से लोन गारंटी के लिए 5,000 करोड़ रुपए के कोष का निर्माण। सुकन्या समृद्धि योजना, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को की। यह असल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान योजना का विस्तार है, जिसका मकसद देश में बेटियों के लिए सकारात्मक माहौल तैयार करना है। इसमें बेटी के नाम से खाता खोलने पर सबसे अधिक 9.2% का ब्याज दर मिलेगा। इसमें इनकम टैक्स में भी छूट मिलेगी। इस खाते की मैच्योरिटी खाता खोलने की तारीख से 21 साल या फिर बेटी की शादी की तारीख जो पहले आ जाए। इसमें शुरुआती राशि 1,000 रुपये है, जबकि अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक आप सालाना जमा करा सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना, प्रधानमंत्री ने इस योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की। इसके तहत मुद्रा बैंक छोटे एंटरप्रेन्योर्स को 10 लाख रुपए तक का क्रेडिट देती है और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए रेगुलेटरी बॉडी की तहत काम करती है। इसका उद्देश्य छोटे एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देना है। इसके 3 विकल्प हैं। शिशु में 50,000 तक, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक और तरुण में 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ये सरकार के सहयोग से चलने वाली जीवन बीमा है। इसके तहत 18 साल से 50 साल तक के भारतीय नागरिक को 2 लाख का बीमा कवर सिर्फ 330 रुपये में सालाना प्रीमियम पर उपलब्ध है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को की। इसी के साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसकी शुरुआत भी 9 मई 2015 को ही की गई थी। इसमें 18 से 70 साल तक की उम्र के नागरिकों को दुर्घटना, मृत्यु या पूर्ण विकलांगता की स्थिति में बीमा मिलेगा, जिसमें दुर्घटना मृत्यु में 2 लाख रुपए और विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए का प्रावधान है। किसान विकास मित्र, ये एक सर्टिफिकेट योजना है जो पहली बार 1988 में लॉन्च की गई। नई सरकार ने 2014 में इसे रीलॉन्च किया है। इसमें 1,000, 5,000, 10,000 और 50,000 की राशि को 100 महीनों में दोगुना करने का प्रावधान है। इसमें किसी एक व्यक्ति या जॉइंट नाम पर भी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जिसका कर्ज लेने के कम क्रम में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 18 नवंबर 2014 को लॉन्च किया। कृषि बीमा योजना, इसके तहत किसान अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। यदि मौसम के प्रकोप से या किसी अन्य कारण से फसल को नुकसान पहुंचता है तो ये योजना किसानों की मदद करेगी। दोस्तों, इसके अंदर जो कवरेज जो है वो 25% से बढ़ाकर 33% कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, मोदी सरकार को खुद को किसानों की सरकार बताती रही है। इसी क्रम में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह सिंचाई योजना लॉन्च की है। इसके तहत देश की सभी कृषि योग्य भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है। सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम, सरकार इसके तहत किसानों को उनकी भूमि में उर्वरता के आधार पर सॉयल हेल्थ कार्ड जारी करती है। इस कार्ड में मिट्टी की जांच के बाद इस बात की जानकारी रहती है कि मिट्टी को किन उर्वरकों की ज़रूरत है और किन की अधिकता है और इसमें कौन सी फसल बेहतर है। मोदी सरकार ने इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट भी जारी किया है। हृदय योजना, नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना की शुरुआत शहरी विकास मंत्रालय ने 21 जनवरी 2015 को इस योजना की शुरुआत की। इसका मुख्य उद्देश्य जो हेरिटेज सिटीज़ के विकास पर है। मार्च 17 में इस योजना के मद में 500 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। मार्च 16 तक अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बदामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेंगणी और वारंगल में इसके तहत काम हो रहा है। इंद्रधनुष योजना, इस योजना का उद्देश्य बच्चों में रोग प्रतिरोध की प्रक्रिया को तेज गति देना है। इसमें 2020 तक बच्चों की 7 बीमारियों डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। इसे 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने लॉन्च किया। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत भारत के गांवों को आबाद बिजली आपूर्ति लक्ष्य करते हुए इस योजना की शुरुआत की गई। सरकार गांवों तक 24 घंटे हर 7 दिन बिजली पहुंचाने के लिए इस योजना के तहत 75,600 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। ये योजना राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के रिप्लेसमेंट के तौर पर लाई गई है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम
ग्रामीण कौशल्या योजना। ये योजना ग्रामीण जगत के युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए लक्षित है। 25 सितंबर 2014 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और वेंकैया नायडू ने इसकी शुरुआत की। इसके तहत 18 साल से 35 साल के ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना। इस योजना को विदेश मंत्रालय के अधीन रखा गया है। इसके तहत विदेशों में रह रहे भारतीय मजदूरों के लिए पेंशन और जीवन बीमा की व्यवस्था की गई है। ये एक वॉलेंटरी स्कीम है। उड़ान योजना। जम्मू कश्मीर में उड़ान योजना की शुरुआत विशेष उद्देश्य से उद्योग पहल के तहत 40,000 युवाओं को 5 साल में प्रमुख उच्च विकास क्षेत्रों में कौशल प्रदान करने और इसमें रोजगार क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद NSDC और निगमित क्षेत्र द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन PPP मोड पर किया गया है। दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे अब आगे नेक्स्ट वीडियो में और भी अन्य स्कीम्स लेके आएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम समय समय पर आपको जो भी RS IAS से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां हैं हम आप तक पहुंचा सकें।